नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं विलायक। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से चुनावी गर्मी बढ़ती ही जा रही है और इस बार चर्चा का केंद्र बना है मगध क्षेत्र। जी हाँ, मगध क्षेत्र, मगध यानी वो इलाका जो न सिर्फ अपनी ऐतिहासिक विरासत के लिए मशहूर है बल्कि राजनीति के नक्शे पर भी एक खास पहचान रखता है। मगध की मिट्टी में पान की मिठास घुली है और सियासत में भी वो कसक भी जो कभी लालू यादव की आरजेडी का गढ़ हुआ करता था, फिर नीतीश कुमार के सुशासन मॉडल से होकर एनडीए के हाथों में गया और अब एक बार फिर चुनावी रणभूमि के लिए तैयार है। ये इलाका न सिर्फ बिहार की सियासत को दिशा देता है बल्कि झारखंड और बंगाल की राजनीति से भी इसकी नजदीकी इसे बेहद खास बना देती है। मगध क्षेत्र यानी गया, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद और नवादा, इन 5 जिलों के साथ साथ नालंदा, पटना, शेखपुरा, लखीसराय और जमुई तक फैली है मगही भाषा की मिठास और सियासत की गहराई। बात अगर विधानसभा सीटों की करें तो मगध प्रमंडल की 26 सीटें किसी भी राजनीतिक दल के लिए सत्ता की कुर्सी का रास्ता आसान या मुश्किल दोनों बना सकती है। 2010 के चुनाव में जब नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए ने लालू प्रसाद यादव की आरजेडी का किला दहा दिया था, तो यह साफ हो गया था कि मगध पर जिस दल का कब्जा होगा वही बिहार की राजनीति में खुद को मजबूत बनाएगा। उस वक्त आरजेडी सिर्फ एक सीट पर सिमट कर रह गई थी, लेकिन राजनीति में स्थायी कुछ भी नहीं होता। साल 2015 में जब जदयू और आरजेडी ने गठबंधन कर लिया तो चुनावी गणित ने एक नया रंग दिखाया। मगध प्रमंडल में आरजेडी ने 10 सीटें जीती, जेडीयू को 6 और कांग्रेस ने भी 4 सीटें अपने नाम कर ली थी। बीजेपी और मांझी की पार्टी का प्रदर्शन इस बार फीका रहा। वहीं 2020 के चुनाव में जब नीतीश कुमार ने फिर से एनडीए का दामन थामा तो यह माना जा रहा था कि एनडीए मगध में फिर से अपना परचम लहराएगा, लेकिन आरजेडी ने यहाँ का किला बचा लिया। औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल जैसे जिलों में एनडीए का खाता भी नहीं खुल सका। महागठबंधन ने यहाँ की सभी 11 सीटें जीतकर यह साबित कर दिया कि मगध का वोटर सोच समझकर फैसला करता है और हवा में बहने का नाम नहीं लेता। गया जिले में मांझी की पार्टी ने 3 सीटें जीती और बीजेपी ने 2, जबकि नवादा जिले में 5 सीटों में से एनडीए को केवल 1 और महागठबंधन को 4 सीटें मिली। कुल मिलाकर महागठबंधन ने मगध से 26 में से 20 सीटें जीतकर साबित किया कि राजनीति में पुराने किले अभी भी मजबूत है। अब सवाल उठता है कि मगध की राजनीति इतनी पेचीदा क्यों है? इसका जवाब है इस क्षेत्र की सामाजिक और भाषाई विविधता। मगध का इलाका सिर्फ राजनीतिक रूप से ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी झारखंड और बंगाल से गहरे जुड़ा हुआ है। झारखंड के हजारीबाग, पलामू, चतरा, गोडरमा, जामताड़ा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, गढ़वा, लातेहार जैसे जिलों और बंगाल के मालदा जिले में मगही बोलने वालों की अच्छी खासी तादाद है। इस भाषाई और सांस्कृतिक जुड़ाव की वजह से इन राज्यों की राजनीति का असर भी मगध की सियासत पर साफ तौर पर नजर आता है। इतना ही नहीं, झारखंड सरकार के उस फैसले को याद करिए जब भोजपुरी और मगही भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा की सूची से बाहर कर दिया गया था। इस फैसले पर जब हेमंत सोरेन ने बयान दिया तो बिहार में सियासत गर्मा गई थी। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? आपको क्या लगता है मगध में किसकी जीत होगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए हिंदी लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।